यहाँ पर सभी छात्र ध्यान दें कि आप लोग यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर किस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पर CSJM यूनिवर्सिटी का होम पेज क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए आप लोग ध्यान दें। गूगल पर आप CSJM लिखेंगे तो ऐसे करेंगे तो तुरंत ही होम पेज पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे सबसे पहले ये CSJM यूनिवर्सिटी आ जाएगी आपकी इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। और अब सबसे ऊपर देखिएगा, ये यहाँ पर आप ये लॉगिन देखिए, ये लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा होम पेज पर इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए इस तरह से कि आपने इस लॉगिन पे क्लिक किया और आपका आ गया स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल। अब इस स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यूजर नेम में आपका एनरोलमेंट नंबर पड़ेगा और पासवर्ड आपका ये रहेगा। और जिन लोगों ने पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो वो सभी लोग यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा कर के नाम और प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए जिस क्लास में है उसको सिलेक्ट करके और उनके मोबाइल पर मेल पर OTP जा कर के अपना न्यू रजिस्ट्रेशन से पासवर्ड बना लेंगे और वही इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और इसके बाद आपको लॉगिन करना है। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ, ये देखिए मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, ये देखिए हो गया मैं लॉगिन। ठीक है, अब ये B.Ed के छात्रों के लिए, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो आप देख लीजिए इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर। जैसे क्लिक हियर करेंगे ये देखिए इस तरह से आ गया होम पेज। ठीक है, अब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, इस तरह से दिख क्लिक हियर सिलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से आपका पूरा इंटरफेस खुल के आ गया। अब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, अब आपको ये सारे पेपर दिख रहे होंगे। आप एक बार गौर से देखिएगा पूरा स्क्रीन को, आपको इस तरह से भरना है फॉर्म को। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेपर जो आपके ऑप्शनल पेपर है आपको एक चॉइस में लेना होता है। मैंने पिछले वीडियो बनाए थे उसमें बताया था। तो इनमें से कोई एक पेपर आप चूज़ करेंगे। ज़्यादातर छात्र ये B.Ed 104 नंबर पे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समावेशी शिक्षा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो वैल्यू पीस कर लें, जो आप अभी सिलेक्ट कर लेंगे यही पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा सेट क्लिक हो गया और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट हो गया, इस तरह से हमारा ये सबमिट हो गया है। और अब मैं ये अपने देखो सारे पेपर फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये चारों पेपर हमारे हो गए। ठीक है, इसके बाद नीचे जो दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल है हमारे। ठीक है, अब इसके बाद कंप्लीट हो गया हमारा। अगर कोर्स अगर आप कुछ और चेंज करना चाहें तो अपडेशन पे जाएंगे, नहीं तो हम सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोर्स सिलेक्शन जो है वो क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा। तो आपको अब यही सब्जेक्ट लेना है तो ओके कर दीजिए बस। ठीक, कोर्स इस तरह से लिख करके आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप नीचे तक देख लेंगे। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पे मैं कई बार दिखा रहा हूँ आपको कि कोई दिक्कत ना हो, आप भूलें ना। ठीक है, इस तरह से आपका दिखेगा।
क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुल, क्लिक हियर। ठीक, अब ये आपका प्रिंट आउट का जमा होगा, महाविद्यालय में इसको जमा करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट आउट तैयार हो गया है, जो कि महाविद्यालय में आपको जमा करना है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है प्रिंट, और प्रिंट होने के बाद मैं प्रिंटर से प्रिंट कर देता हूँ। बस इतना ही है इसमें। छात्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये अब यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन आपका सक्सेसफुल हो दिखा रहा है कि आपका जो है ना कोर्स जो है ना ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से आप कोर्स का ये क्लियर कर चुके हैं। अब इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए ये ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्लियर, देख लीजिए आप लोग गौर से। इसके बाद अब प्रोग्राम को देखिएगा, प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोग्राम के बाद अब आप चलेंगे स्टूडेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है। कोर्स सिलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन की, ये आप हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन की है। अब आप हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन की यहाँ पे जाएंगे तो ये प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं अपना। इस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट करिएगा, प्रिंट करके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। ठीक है, अब प्रिंट आउट निकाल यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरह से आपका प्रिंट आउट निकल आया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब फिर से यहाँ इस साइड पे आएंगे तो स्टूडेंट को देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सारे कुछ अपना डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन को आप देखेंगे, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ भूल हो रही हो। तो लिखा है क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब खुल कर के आ रहा है आपका सामने। ठीक, अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि यू सिलेक्ट यू PWD, यानी जो हैंडीकेप्ड छात्र हैं तो वो यस या नो यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो ठीक है, तो जो छात्र अगर यदि हैंडीकेप्ड हैं तो करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। बस हो गया, हैंडीकेप्ड के लिए यहाँ पे स्पेशल आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको सबमिट कर दें। यहाँ पर ये सबमिट हो गया। अब ये आपका फाइनली सबमिट हो गया है। ठीक है, ये देखिए सबमिट एग्जाम फॉर्म। ठीक है, अब ये देखो सक्सेसफुल देने लगा है। अब इसका भी प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे इस तरह से, ये यहाँ पर क्लिक करके इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से आप अपना फार्म तसल्ली से भर सकते हैं। ये आपका प्रिंट आउट निकल आया। बस इस तरह ये दोनों प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा करने हैं। ठीक है।